आज किसका साथ दोगे? फैसला किया क्या तुमने? आप ठीक तो है मिस्टर तहसीन? बस अभी आए। क्या अजीब किस्मत है। पापा, पापा आप ठीक तो हैं? ठीक हो, ठीक हो, ठीक हूँ अब। सीजर बेटा, आखिर तुम आ ही गए। मैंने कुछ मिस तो नहीं किया ना? सीजर, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। बोलिए ना। क्या आज तुम लोगों के बीच मेरे डेमोन्स्ट्रेशन की शुरुआत कर पाओगे? मुझे खुशी होगी। थैंक यू सो मच। हेलो, चेक चेक। कोर्लोदाग वासियों, अब तक तो आप लोग मुझे जान गए होंगे और आप लोग ये भी जानते होंगे कि आज तक आप लोगों के साथ जब भी कुछ बुरा हुआ है, मैंने आपकी तरफ से लड़ाई की है और आप लोगों का ही साथ दिया है। अब ये कहाँ से आ गया? देखो जरा, अब ये इसे कंपटीशन लगता है। रिजाई का साथ अगर मैं देता हूँ तो वो मेहरीबान का साथ देने वहाँ पहुँच गया। पापा सुनिए वो क्या कह रहा है। मिसेस मेहरीबान आए दिन बस इनके वादे आपको एक बेहतर भविष्य का भरोसा दिलाएंगे और मैं सीजर आलमदार खुद इनका साथ दे रहा हूं, ये बात सबको पता होनी चाहिए। और मैं बस चाहता हूं कि आप समझें कि आपके लिए क्या बेहतर होगा। भरोसा रखिए, हम लोग गलत लोग नहीं हैं और हमारा किया हर काम आपके भविष्य के लिए ही होगा। मिसेस मेहरीबान की जीत हम सब की जीत होगी और हम सब मिलकर इस सपने को पूरा करेंगे। याद रहे कि मिसेस मेहरीबान को वोट करने का मतलब होगा कि यहां की जनता यह जानती है कि अच्छाई और बुराई में क्या अंतर होता है। हम सब मिलकर अपने कोर्लोदाग शहर को खूबसूरत, शानदार और एक बेहतर शहर बनाएंगे। अब मैं आप सबके सामने बुलाऊंगा इस मंच की असली हकदार को, तो आइए मिसेस मेहरीबान का स्वागत करते हैं। तालियां हो जाएं। प्यारे कोर्लोदाग वासियों, दरअसल सीजर ने मुझे बोलने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। जैसा कि इसने कहा, अगर आप लोग मुझे चुनते हैं तो हमारी जिंदगी में बेहतर दिन जरूर आएंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ कि सिस्टम और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। हम आपको एक बेहतर जिंदगी देंगे। पापा, पापा आप क्या कर रहे हैं? और हम वादा करते हैं कि यहाँ रहने वाले हर इंसान का भविष्य बेहतर होगा। इतना भाषण काफी था, बहुत हुआ। बताओ, इस शहर का नाम क्या है? कोर्लोदाग, क्योंकि इस शहर को खड़ा करने वाला मैं हूं। मैं खाली जमीन से इस शहर को खड़ा किया है, घरों से लेकर आपका कारोबार। ये जगह जहां हम अभी खड़े हैं, यहां से बाहर जाने वाली सड़क, यहां का गली मोहल्ला सब मैंने बनाया, मैंने। ये सब तो सिर्फ कहने की बातें हैं। इस आदमी की असलियत क्या है, मैं हर इंसान के सामने ला कर रहूंगी। जो करना है कर लो, मैं नहीं डरता। लोगों को खुद फैसला करने दो वो किसे चुनेंगे। कोर्लोदाग, कोर्लोदाग के वासियों, आज मैं आप सबकी भलाई के लिए कुछ करने वाला हूं और इसलिए मैं आज पूरे कोर्लोदाग में आप सभी लोगों को आपकी भलाई के लिए सोने के सिक्के बंटवाऊंगा। क्या? लाइए, आगे आ जाओ। आ जाओ सब, आ जाओ, ये लो। ये आदमी जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। ले जाओ। मजा करो। आखिर पापा ये क्या कर रहे हैं? अब मुझे ताजीन कोर्लोदाग का बेटा होने पर शर्म आनी भी बंद हो गई है। तुम्हें पता है सुहान, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं आज इस आदमी को कुछ नहीं कह रहा हूं। देख लिया आपने, मैंने कहा था ना आपसे। तो हसीन कोर्लोदाग की बराबरी करना आपके बस की बात नहीं है। बुलंद,
मिसेस मेहरीबान, इसको जो चाहे बोलने दीजिए, जीत हमारी ही होगी। वैसे सच कहूँ तो अब कोल्लूदाग में रहने वालों पर मुझे भरोसा ही नहीं रह गया है। मुझ पर भरोसा रखिए, इस बार के इलेक्शन में आप ही जीतेंगी, देख लीजिएगा। मैं इलेक्शंस का हाल देखने के लिए जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर सब संभाल लेना। इलेक्शन शुरू हुए तो वक्त हो गया ना। अच्छा ही है, बोरिंग पार्ट अब खत्म हो चुका है। मिस्टर रीजा आप ही हैं? हाँ मैं हूँ, अब क्या हुआ? हमारे साथ ऑफिस चलना होगा, प्रोसिक्यूटर को मिलना है। क्या यार, और कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे मुझे वहाँ, क्या बताओ? सर अच्छा यही होगा कि आप हमारे साथ चलें, आइए। ठीक है चलो, जहाँ ले चलना है चलो। अदालत मैम, आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस गैस्ट्रिक पेन था। मैंने पहले ही सारी दवाइयाँ ले ली हैं। तुमसे जो काम कहा था वो हो गया? हाँ हो गया। अच्छा आइडिया है। प्रोसिक्यूटर साहब के ऑफिस तो वो रास्ता जाता है ना? कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग मुझे? आखिर ये हो क्या रहा है? कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग? आवाज नहीं। किसने भेजा तुम लोगों को? सब पता चल जाएगा, थोड़ा सब्र करो। बैठ जाओ आराम से, चलो। अब जल्दी से लेट जाओ, जल्दी। अगर कोई पूछे तो कह देना कि मैं तुम्हें बेहोश करके चली गई। बस मेरी नौकरी ना चली जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। प्लीज अब अपना ध्यान रखिएगा। तुम परेशान मत हो, और एक काम करना, यहाँ से बाहर निकलते ही मिस्टर ताहसिन को कॉल करना। ठीक है। इस सब के लिए थैंक्स निकला। डरना मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। किसके आदमी हो तुम लोग, बताओ मुझे, कहां ले आए हो? क्या हो रहा है? चाहते क्या हो तुम लोग?
छोड़ो मुझे। हाँ बोलिए मिस्टर सेहरत। हाँ सुहान, क्या हम मिल सकते हैं? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है जो सिर्फ मिलकर ही हो सकती है। जरूर बताइए, कहाँ आना है? वो कोर्लुदाग होटल की कैफे में मिले। ओके, मैं जरूर आऊंगी। ठीक है। तो तुम हो? हाँ मैं ही हूं। उन आदमियों को तुमने भेजा था? ये सब खुद अपने हाथों से बनाया है क्या? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मेरे नकली पुलिस वाले तुम्हें बेवकूफ बनाकर यहां ले आए और तुम्हें इस नकली जेल में डाल दिया। अब जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगे तुम यहीं पर रहोगे। पागल तो नहीं हो? आखिर तुम मुझे यहाँ कब तक रोक पाओगे? पुलिस की नजरें तुम पर हैं। कोई नहीं जानता कि इस वक्त हम दोनों यहाँ पर हैं, और जिन्हें पता है वो अपनी जान दे देंगे लेकिन अपना मुंह नहीं खोलेंगे। एक बात बता दूं, मेरे आदमी ने हमारा पीछा किया था। वो समझ गया होगा कि कोई प्रॉब्लम है और उसने पुलिस को कॉल भी कर दिया होगा। बस थोड़ा और इंतजार। अच्छा होगा कि अपनी बकवास बंद करो और तुम मेरी बात सुनो। जब तक तुम मुझे सब कुछ सच सच नहीं बताओगे तब तक तुम यही रहोगे और तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल पाएगा। और ये कोई मजाक नहीं है। हाँ मान लो अगर तुमने मुझे सच बताया तो हो सकता है कि मैं तुम्हें जाने दूं, लेकिन जब तक तुम मुझे सारी बात बिल्कुल सच सच नहीं बता देते तब तक तुम यहीं पर रहोगे, समझा? बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। पुलिस तुम्हारे पीछे है। मुझे कुछ हुआ तो तुम गए और उसके बाद सड़ना जेल में। ये तो तुम्हारे हाथ में है। जब तक तुम मुझे सच्चाई नहीं बताओगे यहां से नहीं निकल पाओगे रिजा। मेरे पास अब बहुत वक्त है। क्या हुआ? तुम अनकंफर्टेबल लग रही हो। वो रिजा उसी की वजह से। मुझे भी उसी के बारे में बात करनी थी। तुम्हारे पापा ने ये जगह उसके नाम क्यों की? सालों पहले जो उनकी बीवी ने गलतियां की, बस ये उसी का मुआवजा समझ लीजिए। तुम्हें यकीन तो है ना कि वजह यही है? या ये हो सकता है रिजा ने तुम्हारे पापा को ब्लैकमेल किया हो? क्या इसीलिए आप लोग मेरे बॉस को यहाँ से ले गए? ये क्या बकवास कर रहे हो? आज सुबह ही यहाँ पर पुलिस आई थी। वो रजा भाई को स्टेटमेंट देने के लिए लेकर गए। काफी देर हो गई, वो अब तक वापस नहीं आए। आपको तो इस बारे में पता होगा। नहीं तो रुको, देखता हूँ। एक मिनट। खैर, हम दोनों यहाँ ऐसे बैठे रहेंगे बिना कुछ बोले? क्या जानना चाहते हो तुम? मेरी मॉम की मौत से तुम्हारा क्या कनेक्शन है? तहसीन कोर्लुदाग को किस लिए ब्लैकमेल कर रहे हो तुम? मुझे हर एक बात जाननी है, समझ गए? वरना यहीं बैठे रहोगे तुम। तुम्हारी माँ की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हारी माँ को जानता भी नहीं था। पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। सीजर भूल गए हो क्या? तुम्हारी माँ की मौत के वक्त मैं जेल में था। उससे सच नहीं बदलेगा।
रिमोट तुम्हारे हाथ में था और बटन तुमने दबाया, बाकी काम किसी ने भी किया हो, लेकिन कसूरवार वही होता है जिसके ऑर्डर पर काम किया जाता है। सली कसूरवार था, कानून के सामने साबित भी हो चुका है। तुम्हें पहले से ही पता था कि यह काम सली ने किया है। जिस दिन तुम मेरे पास आए थे और मेरे सामने अपनी दुख भरी दास्तां सुना रहे थे, उस दिन भी तुम जानते थे कि यह सली ने ही किया है। नहीं, मुझे भी सबके साथ ही पता चला। सली को ब्लैकमेल कर रहे थे ना तुम? सुहान को उन सारी वीडियोस वाली सीडी मिली थी। हाँ, एक और बात याद आई। सुहान की फोटोज तुम्हारी फाइल में क्यों हैं? जवाब दो। ओहो, बात इतनी आगे बढ़ जाएगी सोचा भी नहीं था। सीजर, एक वक्त पर तुम्हारा भी वही प्लान था ना भाई? तुमने भी तो उसकी बेटी को पटाया जिससे तुम उससे बदला ले पाओ। मुंह बंद कर! हाथ हटा। मैं भी वही करना चाहता था जो तुमने किया। क्या प्रॉब्लम हो गई इसमें? हाँ, जवाब दो। तुम करो तो सही और मैं करूं तो गलत। हाँ, पर झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतना कुछ करोगे। अच्छा सरप्राइज दिया तुमने मुझे। मेरी बात सुनो, तुम आज यहां बंद हो। और इसकी चाबी मेरे पास है। तुम्हारी आजादी मेरे हाथों में है। जानता हूं क्या करोगे। तुम मुझे सच बता दो और ये चाबी मैं तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। सच्चाई या फिर जो तुम सुनना चाहते हो? आज रात अच्छे से सोच लेना तुम। एक रात तुम्हारे लिए काफी होगी, तो फैसला कर लो। मेरे पास बहुत वक्त है। इसकी सजा मिलेगी तुम्हें। सुना नहीं क्या? कीमत चुकाओगे तुम इसकी। मिस्टर बहसत से बात हुई पर रिजा ने उन्हें भी कॉल नहीं किया। तो जो सुबह आए थे वो कौन थे? शायद वो किसी दूसरे ब्रांच के ऑफिस से आए हो सकता है। सुनो, मुझे यहां लगे कैमरास की सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। आइए। अब पता चला। तो हो सकता है वो लोग पुलिस के भेस में यहां आए हो। इन्फॉर्म करना। उनकी कार की नंबर प्लेट। ठीक है, मैं यहां मिली फुटेज आपको भेजता हूं। ठीक है, रखता हूं। क्या रजा को किडनैप किया गया है? लगता तो यही है। नंबर प्लेट नकली थी और पुलिस भी। किसने किया होगा? मेरे दिमाग में तो एक ही नाम आ रहा है। काश वो ना हो। हेलो, क्या तुम चेक करोगे सीजर गैराज में है या नहीं? हाँ, वो अभी भी अंदर ही है, बाहर निकला ही नहीं। ठीक है, अभी देखते हैं। ऑर्डर है कि अंदर जाना होगा। उन्हें शक है कि वो अंदर नहीं है। अरे भाई, ये पुलिस वाले बाहर ही हैं। कोई बात नहीं, तुम चुपचाप जल्दी चलो। क्या हो गया दोस्तों, किससे मिलने आए हो? क्या मिस्टर सीजर अंदर है? पहले ये तो बताओ तुम लोग हो कौन? हुआ क्या है? क्या उससे कोई गलती हुई है? मिस्टर सीजर अंदर है या नहीं? दरअसल क्या हुआ रिफत भाई? मुझे नहीं लगता कि सीजा ऐसा कर सकता है। सच कहूं तो मैं भी यही चाहता हूं कि तुम सही हो। एक सेकंड। हाँ बोलो। सर, सीजर अंदर ही है, गैराज में।
उसने बताया कि वो रात भर वहीं पर था और अगर वो निकलता हुआ दिखता तो हमारी नजरों से बच नहीं पाता। ठीक है, तुम ध्यान रखना। सीजर वही है, रिफत के गराज से निकला ही नहीं। मैं जानती थी सीजर ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लगता तो ऐसा ही है, मगर सीजर रिजा का पीछा नहीं छोड़ने वाला। और ये भी हो सकता है कि सीजर ने किसी से करवाया हो सकता है। बदकिस्मती से आपको किसी पर शक करने के लिए सबूत चाहिए होते हैं, है ना? अब तो बस प्रे करो कि जो तुम कह रही हो वो सच हो, वरना सीजर को इस बार कोई नहीं बचा पाएगा। मिलते हैं। किमाल, फ्रिज से बाकी का सामान निकाल दो प्लीज। बेबी, ब्रेड को स्लाइस कर दो ना प्लीज। बोलिए, किससे मिलना है तुम्हें? तुम मुझे भूल गई ना सुहान? इतना वक्त हो गया है और तुम्हें आज फुर्सत मिली है। मैं बहुत नाराज हूँ। ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ शरीन। आ जाओ, आ जाओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ। मैं बस अभी टेबल ही लगा रही थी और तुम आ गई। किमाल, एक प्लेट और लगाना। नहीं शरीन, मैं खाने के लिए नहीं रुक पाऊंगी। सीजर से कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए आई हूँ। अच्छा, तो तुम मिस्टर सीजर से मिलने आई हो? क्या हुआ, ऐसी क्या बात है? क्या हो गया? चलो अंदर आओ। ये सब क्या चल रहा है? हमें तलाशी लेनी है, आप हॉल में वेट कीजिए। बातें क्या हो गया? अदालत मैम जेल से कहीं भाग गई हैं। क्या सच में? घर में कुछ नहीं मिला। हमारी पूरी टीम ने फार्म में भी देख लिया, पर वहां भी कुछ नहीं है। अब यकीन हो गया? मैंने पहले ही कहा था कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आखिरी बार जब मैं उससे मिला था तो उसने कहा कि वो मुझसे कभी नहीं मिलना चाहती। आपके साथ पहले भी ऐसे केसेस हो चुके हैं, इसके लिए आप पर भरोसा करना मुश्किल है। सिर्फ आपके बोलने पर हम आपकी बात नहीं मान सकते हैं। सोच कर बोलना। मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई दिक्कत हो। वो और उसका भाई अगर जेल से भागते रहेंगे तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मुझे क्यों इस सब में घसीटा जा रहा है? मिस्टर तासिर, आप देख रहे हैं कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब क्या आप लोग यहाँ से जा सकते हैं प्लीज? अदालत कोर्लुदाग के मिलने से पहले ये शहर छोड़कर नहीं जा सकते। हाँ ठीक है, वैसे भी ये कहीं नहीं जाएंगे। अब क्या आप लोग यहाँ से जाएंगे प्लीज? हाँ चलो चलो। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मुझे तो समझ नहीं आता सब लोग आपको ऐसे अकेला छोड़कर क्यों चले जाते हैं। टेंडर के बारे में कुछ पता चला? सच में आपके खाने का कोई जवाब नहीं। बहुत मिस किया मैंने आपको। तुम्हें अच्छा लगा? अब से रोज मैं ही बनाऊंगी। वैसे ये अजीब सा क्या है? वो चाय देने बनाया है। मुझे ये बहुत पसंद आया सच में। रिहान आंटी, आप जाइए, बाकी का मैं संभाल लूंगी। थैंक्स। ठीक है, मैं जाती हूँ। आंटी, आप भी हमारे साथ बैठ के खाइए ना। नहीं, तुम खाओ। मैं खा चुकी हूँ और मुझे बहुत नींद आ रही है। काम कर करके थक गई हूँ। आपको इतना काम करने की क्या जरूरत है? चलिए कोई बात नहीं, आप जाकर आराम कीजिए। ठीक है, गुड नाइट। ये लो, ये ट्राई करो। कुरहान, तुम्हारे पापा का टेंडर मुझे पता चल चुका है। क्या? किसने बताया तुम्हें? अब उस सब से तुम्हें क्या मतलब है? तुम बताओ, तुम जानना चाहते हो या नहीं? यार चाहिए चाहिए। ये जो दिमाग है ना, उसका भी इस्तेमाल किया करो तुम। तहसीन कोर्लुदाग इतनी आसानी से अपनी कंपनी की बिड लीक नहीं होने दे सकता। तुम्हारे साथ कोई खेल खेला जा रहा है, कोई धोखा दे रहा है तुम्हें। ऐसा कुछ नहीं होगा।
मुझे बिल्कुल पक्की इन्फॉर्मेशन मिली है और तुम्हारे पापा तो इस सब के बारे में जानते भी नहीं है। तो ये बताओ मुझे कि तुम्हें किसने बताया ये सब? मैं भी तो जानूं वो इंसान कितना भरोसेमंद है। मैंने वादा किया है इसलिए नहीं बता सकती, पर तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं नहीं जानना चाहता हूँ। यही अंतर है हम में और उनकी कंपनी में। हर चीज वैसे ही होगी जैसे प्लान की गई थी। सोच लो। सोच लिया। ठीक है, जैसा तुम चाहो, पर बाद में पछताना मत। हेलो, अदालत? अदालत तुम हो क्या? मिस्टर तासन, मैं नेकला बोल रही हूँ। अदालत मैम आपका पहाड़ वाले घर पर इंतजार कर रही है। हाँ? ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं सीजर। तुम बहुत पछताने वाले हो। तड़पा तड़पा कर ऐसे ही मारूंगा मैं तुमको। सीजा, मुझे सच सच बताओ, रजा को कहाँ रखा है? जवाब दो सीजा, वो कहाँ है? क्या सुनना चाहती हो तुम? यही कि तुम नहीं जानते, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कहूंगा तो तुम भरोसा करोगी? करना तो चाहती हूँ। क्या करोगी जानकर? क्यों जानना चाहती हो तुम ये सब? क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। अगर कुछ भी हुआ तो तुम जेल चले जाओगे। तुम डरो मत सुहान, मुझे कुछ नहीं होगा। मतलब ये तुमने ही किया है? रजा को तुम ही ने? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वैसे तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? तुमने तो मेरी मदद करने से साफ मना कर दिया था। क्या मदद चाहते थे तुम? कैसी मदद? नहीं पता तुम्हें? तो सवाल खुद से करो सुहान। यहाँ पर बात मेरी नहीं हो रही है। आखिर तुम हर चीज मुझसे ही क्यों कनेक्ट करते हो? मैं जा रही हूँ यहाँ से। कहाँ पर? बहुत रात हो गई है, मत जाओ, यहीं पर रुक जाओ। मेरा जाना ही बेहतर होगा। पर अदालत, तुमने जो कुछ भी किया वो सही नहीं था। हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। मैं उस वजह से नहीं रो रही हूँ। तो फिर और क्या बात है? डर रही थी कि शायद दोबारा आपको नहीं देख पाऊंगी। मुझे सब पता चल गया है। मुझे नेकला ने बताया कि आपको हॉस्पिटल ले जाया गया था। कोई बात नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डरने की बात नहीं है।
तुम परेशान मत हो। आप सच में ठीक है? यानी डॉक्टर ने आपसे कुछ भी नहीं कहा? नहीं, मुझसे कुछ भी नहीं कहा। देखो, मुझे तुम्हारी वजह से थोड़ा बुढ़ा हो गया हूँ। मेरी वजह से कैसे? तुम मुझे डरा जो देती हो। आखिरी बार जब मिली थी तो क्या कहा था मुझसे? सालों से हम साथ में थे, कोई भी हमें अलग नहीं कर पाया था, और अब तुमने उस रिजा की वजह से मुझे छोड़ने के लिए सोच लिया। उसने मुझसे कहा था कि आपको जिंदा देखना है तो ये करना होगा, और तुमने बेवकूफों की तरह उसकी बात मान ली। अभी तहसीन को लुदाग इतना कमजोर नहीं हुआ कि कोई उसे मार दे। रिजा से छुटकारा पाने का अब एक ही रास्ता बचा है। पर ये इतना आसान नहीं होगा। उसने वो वीडियो अपने किसी दोस्त को भी भेजा है। अगर उसको कुछ करने की कोशिश की तो वो वीडियो पुलिस को दे देगा। ये सच नहीं हो सकता। रिजा ने तो कभी कोई दोस्त बनाया ही नहीं। पता नहीं, पर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मिस्टर तहसीन, आप आए हैं। आपने तो मुझे डरा ही दिया। डरो मत अदालत, इस जगह पर कोई भी नहीं आने वाला। मैं कुछ चीजें लेकर आया हूँ, जल्दी से कुछ बना दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। अपनी बीवी के हाथ का नाश्ता बहुत दिनों से नहीं किया मैंने। ये सब लेने के लिए आप खुद गए थे? तो क्या तुम्हें भेजता? ऑफ कोर्स खुद गया था। देखो क्या क्या लाया हूँ। याद है तुम्हें ये मुझे कितना पसंद था? मिस्टर तहसीन, मैं आपको बहुत चाहती हूँ। पर ऐसे डर के कब तक जिएंगे अदालत? मैंने रास्ता निकाल लिया है। मैंने तुम्हें अब्रॉड भेजने की तैयारियां कर दी हैं। पर क्या आप साथ नहीं चलेंगे? नहीं, पुलिस वाले मुझे कोलूदाग के बाहर नहीं जाने देंगे। देश तो बहुत बड़ी बात है। कोलूदाग में इतने केसेस जो चल रहे हैं मुझ पर। आप कब से लोगों के रोकने से रुकने लगे? पहले तुम इस दलदल से निकल जाओ, उसके बाद मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जुबान देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, मैं आपको उस रिजा के साथ नहीं छोड़ सकती। मैं सुहान को छोड़कर नहीं जा सकता। अगर मैंने उसे यहाँ छोड़ दिया तो वो मेरा बदला उससे लेगा। आखिर ये सब मेरी समझ नहीं आता। हमारी किस्मत में ये सब क्यों लिखा है? जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सब्र करना है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि रिजा से छुटकारा मिल जाएगा। भरोसा करो मेरा।
क्या सोचा? फैसला किया कि नहीं? जवाब देने के लिए तैयार हो अब? नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ खाया नहीं है। अगर चाहते हो कि मैं कुछ बोलूं तो पहले मुझे कुछ खिलाओ। भूखा भालू नाश्ता नहीं है। सुहान, क्या तुम भी इस सब में मिली हुई हो? तो मुझे यहां से बचा लो। अगर तुम्हें अपने पापा को बचाना है तो मुझे यहां से निकालना होगा। सुहान, मेरी बात ध्यान से सुनो। कम से कम पुलिस को ही कॉल करके बुला दो। पुलिस को अगर बुलाया तो ठीक है, उसे जेल हो जाएगी या सीजर जाएगा या पापा जाएंगे, फैसला तुम्हारा है। तुम दोनों को नहीं बचा सकती। बचा सकती हूँ। तुम इस हालत में नहीं हो कि मुझे बताओगे क्या करना है, मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है। ठीक है, बताओ। अगर बच गए तो किसी से एक शब्द भी नहीं कहोगे। तुम्हें सीजर ने किडनैप किया ये किसी को नहीं बताओगे। अगर तुमने सीजर को जेल भेजने के बारे में सोचा भी तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। क्या बात है, प्यार तो देखो। आज तक तो सिर्फ पिक्चरों में देखा था, आज पहली बार आंखों के सामने देख रहा हूं। ठीक है सोहन, वादा करता हूं ये बात किसी को भी नहीं पता चलेगी। और ये मैं इसलिए कर रहा हूं जिससे तुम्हारे दिल में जगह बना पाऊं। ये बताओ सीजर कहाँ है? पता नहीं, शायद मेरे लिए खाना लाने गया होगा। ठीक है, पर पता नहीं उसने ये ताले की चाबी कहाँ रखी होगी। मुझे नहीं लगता सीजर इतना ना समझे कि चाबी यहीं छोड़ दे। मुझे पता है, पर कोई और तरीका भी होगा। लगता है इससे काम तो बन जाएगा। कुछ और ढूंढो। जल्दी करो, हमें यहां से निकलना होगा। सुन रही हो? जल्दी करो। सुहान,